बोलो सालासर सरकार की जय। प्रिय साथियों, आज बालाजी महाराज की कृपा से मुझे सालासर दरबार में दर्शन करने का मौका मिला। काफ़ी लंबे टाइम के बाद मैं यहाँ पर आ पाया हूँ। शाम का टाइम है और मंदिर की छटा बहुत ज़्यादा शानदार है और मंदिर काफ़ी बदल गया है। मैंने लगभग 1 साल पहले यहाँ पर दर्शन किए थे और ये चीज़ देखिए वीआईपी दर्शन पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। और बहुत ही बड़ी बात ये मुझे लगी मंदिर कमेटी की ओर से कि साफ साफ लिख दिया इन्होंने कि किसी भी प्रकार के पैसे या एक्स्ट्रा स्पेशल दर्शन नहीं किए जाएंगे। अब से इनके सभी भक्त इनके लिए वीआईपी हैं। देखिए ये नया निर्माण हुआ है मंदिर का, जो इससे पहले जो मैंने दर्शन किए थे तो इतनी सब चीज़ें नहीं थी, जो थोड़ा बहुत डेवलपमेंट मुझे देखने को मिला। इसके अलावा मैं आपको मंदिर के दर्शन तो करवाऊंगा ही, अंदर से भव्य दर्शन, दरबार के भी भव्य दर्शन, लेकिन कुछ और भी खास चीज़ें हैं जो पहले मैं नहीं देख पाया था। जैसे कि ये सत्संग भवन है दोस्तों, बहुत ही खास है। यहाँ पर हम बैठ करके बालाजी का कीर्तन कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। एक हॉल है, ये मंदिर के अंदर ही बना हुआ है और पहले तो मैं ये नहीं देख पाया था, ये इसी बार मेरी नज़र में आया है। हो सकता है ये बाद में डेवलप किया हो सकता है पहले भी हो, लेकिन मैंने ये पहले कभी नहीं देखा था, तो मेरे लिए ये बिल्कुल नई चीज़ है। लंबी कतार को पार करके जब हम दरबार के ठीक पास में आते हैं तो ये भव्य डिज़ाइन देख करके एक अलग ही उमंग जाग पड़ती है। ये एक ऑफ डे था, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि कोई मंगलवार या शनिवार नहीं था और ना ही कोई पूर्णिमा थी, तो उसके बावजूद भीड़ अच्छी खासी यहाँ पर देखने को मिली, लेकिन व्यवस्था भी बहुत ज़्यादा शानदार थी। लेकिन जो खास ध्यान था वो इसी चीज़ पे जा रहा था कि ये जो कारीगरी की गई है, आप देखिए किस ज़बरदस्त तरीके से कारीगरी के साथ इन दरवाज़ों को तैयार किया गया है। बहुत ही बड़े विशाल दरवाजे हैं, ये मुख्य मंदिर भवन के बिल्कुल साथ लगे हुए हैं और इससे ठीक अंदर की तरफ ये सामने दरबार है और जो सामने प्लेट लगी है जो गोल्डन प्लेट है बाबा की, तो थोड़ा सा आगे जाने पर मैं आपको अंदर से भी दिखाऊंगा कि कितना ही ज़्यादा शानदार है। और एक चीज़ और ख़ास है कि बीच में प्लास्टिक के पर्दे लगे हुए हैं ताकि डस्ट अंदर ना जा सके। तो व्यवस्था बहुत ज़्यादा शानदार है और ये सुधार देखने को मिला। ये नया डेवलपमेंट है जो कि मंदिर समिति की ओर से किया गया है। जैसे जैसे दरबार के पास जा रहे थे तो पास खड़े भक्तों के जयकारे और उनके उत्साह के साथ ही आप देख सकते हो कि दर्शन तो यहाँ से भी हो रहे हैं और क्या ही ज़्यादा मैं अपनी शब्दों में बयान नहीं कर सकता अपनी खुशी को। और इसके अलावा अगर बात की जाए दरबार के अंदर के हिस्से की, तो देखिए इस प्रकार से गोल्डन प्लेट्स हैं वो लगी हुई है। सुंदरकांड जो है वो प्रॉपर यहाँ पे लिखा हुआ है और दरबार बहुत ही ज़्यादा भव्य है अंदर से, तो बहुत ही बढ़िया तरीके से दर्शन हो पाए। देखो मैं आज से पहले 4 या 5 बार आ चुका हूँ, मुझ पर कृपा हुई है बाबा की, लेकिन इतने भव्य और इतने शानदार तरीके से दर्शन कभी नहीं हो पाए। देखिए सामने पुजारी जी हैं, अभी पूजा कर रहे थे और यहाँ पर हम देख सकते हैं सुंदरकांड जो मैं आपको बता रहा था कि ये भी यहाँ पर पूरे तरीके से प्रिंटेड फॉर्म में लिखा हुआ है। कैमरे की व्यवस्था यहाँ पे अच्छी है और ये कोडवर्ड लिखे हुए जो टी वाले, ये सारे के सारे प्लेट्स के हैं कि गोल्डन प्लेट्स लग रही है इनके ऊपर। अब मुझे नहीं पता किस प्रकार की व्यवस्था है, लेकिन ये नंबरिंग लगी हुई है और उन्हीं नंबर पे कुछ नंबर्स पे प्लेट लगी है, कुछ नंबर पे नहीं लगी हुई है। तो जाहिर सी बात है कि भक्तों के द्वारा बाबा को जो भी धन समर्पित किया जाता है उनसे इन प्लेट्स का निर्माण करवाया होगा। ये मोहनदास जी जो बाबा हैं उनके दरबार के ठीक बाहर की तरफ ये पिलर लगा हुआ है। इसकी पूरी कहानी तो मुझे नहीं पता है, लेकिन यहाँ पर भक्त काफ़ी आ रहे थे और मोहनदास जी जो है उनका समाधि स्थल यहाँ पर है, तो उसके पास ये पिलर लगा हुआ था।
ये आप जानते ही हो, बाहर की तरफ जो मंदिर से बाहर पेड़ लगा है जिस पर मन्नत के नारियल बांधे जाते हैं। तो ये खेजड़ी का पेड़ है जिसके ऊपर जो भक्त हैं वो अपनी श्रद्धा और मन्नत के नारियल जो है वो बांधते हैं। इसके ठीक पास में ये धूणा है, अखंड धूणा है सालासर दरबार का, जो कि लगातार जलता रहता है। इसके ठीक पास में मंदिर से ही सवामणि और प्रसाद लेने के काउंटर लगे हुए हैं और पास में ये प्रवेश द्वार के लिए बोर्ड लगा हुआ है और सामने ये धूणा है। तो हम यहाँ भी दर्शन करेंगे और यहाँ पर भी धूणे के पास एक छोटी सी गुफा थी जिसके अंदर बालाजी के भव्य स्वरूप के दर्शन हुए। तो सबसे पहले आपको मैं धूणे के दर्शन करवा दूँ। तो धूणे के दर्शन भक्तगण कर रहे हैं और पास में ही यहाँ पर विभूति रखने का भी स्थान है, जहाँ से भक्त चाहे अपनी आवश्यकता अनुसार यहाँ से विभूति ले जा सकते हैं, जिसका घर में छिड़काव करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो धूणे की विभूति है वो अलग से रखी गई है, वो बहुत ही बढ़िया व्यवस्था है। ये आप देख सकते हो, विभूति की जो जगह है वो स्टेनलेस स्टील काउंटर यहाँ पे बना हुआ है, जिसके ऊपर ऑटोमेटिक यहाँ पे भक्तों के लिए उपलब्ध करवा दी जाती है विभूति। चलिए अब हम दर्शन करते हैं बालाजी के इस स्वरूप के, जो कि धूणे के ठीक पास स्थित गर्भगृह के अंदर बना हुआ है। इसके साथ ही धूणे के पास ही ये दीवार पर जो कलाकृति की गई है, जो कि वास्तव में मनमोहक है। धूणे के ठीक पास से अब मैं आपको दिखाऊंगा कि ये है वो गर्भगृह जिसकी मैं बात कर रहा था और यहाँ पर बालाजी का ये स्वरूप हमें देखने को मिलता है। तो देख सकते हो कि बालाजी के स्वरूप के आसपास भी बालाजी के विभिन्न स्वरूप हमें देखने को मिल जाते हैं। ये है वो बैलगाड़ी जिस पर बाबा की मूर्ति सालासर लाई गई थी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सालासर दरबार में स्थित बालाजी की ये मूर्ति असोटा गांव, जो कि लाडनू के पास स्थित है, वहाँ पर एक खेत से निकली थी और वहाँ से इस मूर्ति को बाबा के चमत्कार स्वरूप इस बैलगाड़ी पर रख करके लाया गया था। अच्छे तरीके से दर्शन करने के बाद अब हम निकल पड़े हैं मंदिर से बाहर की ओर। तो ये मंदिर से बाहर जाने का रास्ता है और यहाँ जाते हुए मन में एक ही इच्छा थी कि हे बाबा, अगली बार ज़रूर बुलाना, जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी दर्शन देने की कृपा करना। तो यहाँ पर हम कुछ देर बैठे भी थे। ऐसा माना जाता है कि कभी मंदिर में जाएं तो थोड़ी देर बाहर बैठना चाहिए। तो ये था सालासर मंदिर दर्शन का एक छोटा सा व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब बहुत पसंद आया होगा।